गांव की संकरी धूल भरी गलियों में एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। छत टूटी हुई, दीवारें दरकी हुई, लेकिन उसके भीतर बसी थी एक दुनिया जो प्यार और उम्मीद से भरी थी। शाम की सुनहरी किरणें जब छत की दरारों से छनकर भीतर आती तो लगता जैसे कोई सपना भीतर उतर आया हो। झोपड़ी के भीतर अजय अपने माता पिता के साथ बैठा था। माँ की आंखों में चिंता थी, पर हाथों में सुई और धागा थामे वो सी रही थी सपनों के टुकड़े। पिता कुछ पुराने सिक्कों को हथेली पर गिन रहे थे, जैसे उन सिक्कों में ही भविष्य की चाबी छिपी हो। और अजय, वो चुपचाप अपने फटे हुए किताबों को ताक रहा था, मानो उन पन्नों में छिपी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा हो। सुबह जब गांव की मिट्टी पर ओस की हल्की चादर बिछी होती, अजय अपने नंगे पैरों से खेतों की ओर निकल पड़ता। छोटी सी दरांती से वो घास काटता, कभी कभार मुट्ठी भर मिट्टी को देखता, फिर सूरज की ओर मुस्कुराता, जैसे हर सुबह उससे कहती हो, तू कर सकता है। रात को जब सब थक कर सो जाते, अजय एक कोने में बैठता, सामने एक पुराना टिफिन और टिमटिमाती लालटेन। किताब खुली रहती और उसकी आंखें उसमें डूबी रहतीं। दीवारों पर छाया खेलती, पर अजय का ध्यान केवल अक्षरों पर होता। एक दिन गांव के पुराने मास्टर जी, जिन्होंने समय को पढ़ाया था, खुद अजय के पास आए। उनके चेहरे पर झुर्रियां भीं, लेकिन आंखों में उजाला था। वे अजय के पास बैठ गए और शब्दों के पुल बनाने लगे। अजय की आंखों में जिज्ञासा थी और होंठों पर मासूम मुस्कान। घर के बाहर दुनिया चलती रही। माँ की उंगलियां मशीन की सुई में उलझी रहतीं, पिता खेतों में पसीना बहाते। अजय चुपचाप उन्हें देखता, उसका दिल और मजबूत होता। भूखा भी होता तो रोटी और पानी के साथ मुस्कुराता, क्योंकि पेट खाली था, पर हौसला नहीं। माँ कभी कभी उसके पास बैठती, उसकी पीठ सहलाती और कहती, बेटा तू बस पढ़, हम सब देख लेंगे। उस एक वाक्य में अजय की पूरी ताकत बस जाती। समय बीतता गया। अजय कभी खेत, कभी किताब, कभी माँ बाबा की मदद, सब कुछ करता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। एक दिन जैसे ही सूरज ढलता, अजय अपनी झोपड़ी की टूटी छत पर बैठा, किताबों को पास रखा और आसमान की ओर देखा। नीचे गांव टिमटिमा रहा था और ऊपर तारे। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया, मानो उसने अपनी किस्मत खुद लिख ली हो।